गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पहले तो आप सबको रक्षाबंधन मुबारक हो। दूसरी बात, मेरा थोड़ा लैपटॉप में स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं आज आप लोगों को इसी तरीके से कन्वे करूंगा, क्योंकि नहीं तो एक दिन और वेस्ट हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है स्क्रीन को लेके, इसलिए कल भी आपने देखा होगा मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रहा था, बस दिख रहा नहीं था। खैर वो ठीक हो जाएगा। देखिए, अपन लोगों ने क्या पढ़े थे लास्ट 2 लेक्चर्स में कि इंडिविजुअल्स का क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। कितने प्रकार के वांट पढ़े थे? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। एग्री? प्राइमरी में 2 प्रकार के वांट पढ़े थे हम लोगों ने। मैं कोशिश करूंगा कि बिना लिखे भी आपको कन्वे कर पाऊं, ठीक है? आई होप आ जाएगा। प्राइमरी में कितने प्रकार के वांट पढ़े थे? 2। पहली नेसेसरीज, दूसरी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। सॉरी, ये उंगली नहीं निकालता मैं। दूसरी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, ठीक है? नेसेसरीज का मतलब क्या था? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ। वो चीजें जो हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, जो चीजें हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरी है। So irrespective of income, irrespective of wealth, irrespective of anything, we want food, cloth, shelter, education, health, है ना? इसलिए गवर्नमेंट भी इन चीजों को ऑलमोस्ट कोशिश करती है कि फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करे टू द पीपल हु आर नॉट अफोर्डेबल, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीजों को, कांट अफोर्ड। बराबर है? उसके बाद में ये चीजें, ये चीजों को मैं कहता था ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस का मतलब होता है विच हैज नो रिलेशन विथ इनकम। ये कंजम्पशन हर इंडिविजुअल सबसे पहले करना चाहता है जब उसके पास पैसा आता है। एग्री? कि एक भाई रोटी तो मिल जाए, कपड़ा तो मिल जाए, थोड़ा सा खाना मिल जाए, थोड़ी सा ना, थोड़ी सी हेल्थ, हर हर इंसान चाहता है उसकी हेल्थ अच्छी हो, है ना? एजुकेशन का मैंने ये नहीं कहा था कोई डिग्री कोई पढ़े। एजुकेशन का मतलब होता है ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स, दैट यू कैन जज द थिंग्स गुड और बैड। दैट इज एजुकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। समझ अच्छे बुरे में। फिर जब ये भी आपको मिल गया था तो आप किधर गए थे फिर? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में, कि यार अब रोटी कपड़ा मकान तो आ गया है, थोड़ा थोड़ा चलो एक टीवी ले ले, एक फ्रिज ले ले, एक वॉशिंग मशीन ले ले, एक गाड़ी ले ले। भले किसी भी क्वालिटी की ले, कहीं की भी ले, 5,000 की ले, 6,000 की ले, 1,000 की ले, 10,000 की, बट एक होना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि वो आज की जरूरत है। वो आज की जरूरत है। बराबर है? ये अपन लोगों ने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? है ना? और इसका इनकम से रिलेशन है। इनकम होगा तो आप इसको खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, है ना? बराबर है कि नहीं बराबर है? थोड़ी सी लाइफ को आप क्या बनाना चाहते हैं? कंफर्टेबल। कोई भी आम आदमी आप देखना, नॉर्मली एक छोटी सी गाड़ी ले देगा अपने बच्चों के लिए, एक टीवी लगा देगा, ठीक है? इसलिए आजकल लोअर मिडिल क्लास के लिए भी छोटी छोटी सी एलईडीज आने लगी हैं। अब ये आ गया। अब आ जाओ सेकेंडरी वांट पे। आपके घर में एक टीवी आ गई, एक फ्रिज आ गई, वॉशिंग मशीन आ गया, तो इट्स गुड ना। अब आपके पास अगर और पैसा आता है तो अब आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तो बना चुके हो, चलो जो जो चीज जरूरत की थी वो आ गई। अब आप अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाओगे। लग्जरियस यानी यू वांट टू इंप्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बराबर है कि नहीं बराबर है? सो जो फ्रिज आपके पास था, अब आप चाहोगे कि डबल डोर वाला फ्रिज लो, एक महंगी कंपनी का फ्रिज लो। जो गाड़ी आपके पास थी, अब मैं जाते महंगी गाड़ी लो, ऑटोमेटिक गाड़ी लो, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लो, अच्छा सोफा, अच्छा बाथरूम लो। दिस दैट इज, यू वांट टू मेक योर लाइफ मोर लग्जरियस। शॉवर लगाइए, अच्छे महंगे। ये लग्जरियस लाइफ के लिए है ना, लोग खर्च करते हैं इन चीजों पर। बराबर है कि नहीं बराबर? किचन, बराबर है ना? किचन में खर्च कर रहे हैं, लग्जरियस बना रहे हैं, कंफर्टेबल बना रहे हैं, लाइफ को इजी बना रहे हैं। बराबर है ना? फ्रिज था डबल डोर वाला फ्रिज, ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जस्ट टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना? आप अपने स्टेटस को, अपने लेवल को एक थोड़ा इंप्रूव कर पाए। मुझे लगता है लाइफ यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा तो और कोई चाहता नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करता। मगर जब लाइफ आपकी लग्जरियस हो जाती है, जब आपकी जिंदगी में सब कुछ आ चुका है जो आपको चाहिए था, सब कुछ आ चुका है जो आपको चाहिए था, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं आप, अच्छा आपका घर है, अच्छा आपके पास गाड़ी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। तब आपकी लाइफ में, अब क्योंकि जरूरत तो पूरी हो चुकी है, तब आपकी लाइफ में एक ही मोटिव होता है कि अब हमको उन चीजों पे स्पेंड करना है, खर्च करना है, जो हम सोसाइटी को दिखा सके, जिसका हम शो ऑफ कर सके, जिसके लिए जिसका हम स्टेटस दिखा सके कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। जो लग्जरी के बाद में आते हैं प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज का मतलब होता है जो आप दिखावे के लिए, स्टेटस के लिए खरीदते हैं, यानी वह गुड्स जो आपको लगता है आपके अलावा किसी के पास नहीं है।
और आप चाहते भी नहीं कि वो किसी के पास हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप लोगों को दिखाएं कि देखिए मेरे पास है। भले उस गुड्स का यूज कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे का है, नाम का है, मगर आप यू वांट टू परचेज दैट। जैसे फॉर एग्जांपल रेयर आर्टिकल्स जैसे कि पेंटिंग, महंगी महंगी पेंटिंग्स आती हैं, क्या यूज है उसका? भूख लगेगी तो पेंटिंग तो नहीं खाओगे ना, प्यास लगेगी तो पेंटिंग नहीं पियोगे। जस्ट टू ऐड, लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैंने 50 लाख की पेंटिंग लाया, देखिए मैंने 1 करोड़ की पेंटिंग लाया। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये स्टेटस के लिए हो जाते हैं प्रेस्टीज गुड्स, जस्ट टू ऐड कि सोसाइटी में आपको लग रहा है कि यार क्या दिखावे के लिए। किसी महंगी शादी में जाओ, है ना, किसी मारवाड़ी गुजराती की शादी में जाओ, वहां पर कोई लड़की अगर ड्रेस पहन के घूम रही है, कोई महंगा ड्रेस है, कोई डिजाइनर का ड्रेस है, तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि लोग उससे पूछे वो ड्रेस कहाँ का है और कितने का है। और अगर कोई नहीं बता, वो कोई नहीं पूछेगा तो वो खुद ही बता देगी, यार मेरा ड्रेस ना बड़ा हैवी है। क्यों, क्या हुआ? अरे बड़ा महंगा है। मतलब वो चाहती है कि लोग उससे पूछें कि उसने वो ड्रेस कहाँ से लिया। थ्री इडियट्स वाला एग्जांपल याद है? आमिर खान चटनी गिराता है और वो तुरंत रेट बताता है, 300 3000 यूरो डॉलर जो भी, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। वो प्रेस्टीज गुड्स है, दिखावे के लिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? हिंदी मीडियम पिक्चर देखो, हिंदी मीडियम में वो जितनी चीजें खरीदते हैं, घर वर कार वर, वो सब प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं, क्योंकि लग्जरीज तो ऑलरेडी उनके घर में सब कुछ तो रहता ही है पुराने घर में, क्योंकि सोसाइटी को दिखाने के लिए। एप्पल का आईफोन, प्रेस्टीज, लोग कवर भी लगाएंगे मगर सेब दिखते रहेगा पीछे से, वो चाहते हैं कि सेब दिखते रहे, है ना। एक टाइम पर आईफोन रेयर लोगों के पास होता था, तो वो वैसे ही प्रेस्टीज ऐड करता था। अब तो अगर थोड़े ज्यादा लोगों के पास में भी, तो इतना महंगा कर दिया है कि उसको वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास एक्सेस में मनी है। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास आईफोन नहीं है उसकी जिंदगी अधूरी है, मगर लोगों ने एक ऐसा हवा बना लिया है उसको स्टेटस के। बराबर है? अभी जो साइकिलिंग हो रही है, अरे बाप रे, जैसे गोंदिया में तो ऐसा लगा इसके पहले किसी ने साइकिलिंग किया ही नहीं था। ऐसी साइकिलिंग हो रही है, तहलका मचा दिया लोगों ने। तो पहले लोग साइकिल दो तरीके के खरीदते थे, एक जरूरत थी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जरूरी हुआ करती थी क्योंकि आपको गांव से आना है, शहर जाना है, स्कूल ये वो। कुछ लोगों के लिए जरूरत थी, बच्चे स्कूल्स भी जाते थे, कोई गांव वाले यूज कर रहे लेबरर्स। और आज वो एक लग्जरी हो गई है कि साइकिल होना चाहिए और अच्छी कंपनी का होना चाहिए। बट एट प्रेजेंट तो वो एक प्रेस्टीज हो गया है। कौन सी साइकिल? 20,000 वाली, 25,000 वाली, कलर कौन सा है, चमक धमक। भले साइकिल बिल्कुल मजबूत नहीं है मगर दिखने में अच्छी होना चाहिए, लोगों की आंखों में चुभना चाहिए, आई कैचिंग पावर होना चाहिए। तो महंगी से महंगी साइकिल ले रहे भाई, 50,000, 25,000, 30,000, 20,000, 15,000। बराबर है ना? तो ऐसे गुड्स की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती है, चेंज। बराबर है? डायमंड क्या है? डायमंड, किसी लड़की को तुम गोल्ड गिफ्ट करो, तो गोल्ड के दो बेनिफिट है कि वो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार की लग्जरी है, क्योंकि गोल्ड सबके पास होता नहीं है, बट मैक्सिमम लोग उसी पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं अगर कोई ज्वेलरी बनाने की कोशिश कर रहा है तो। अब उसका यूज भी है क्योंकि वो री इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, लिक्विडिटी है उसकी। डायमंड क्या है? डायमंड इज मोर अ रेयर आर्टिकल, वो दिखावे के लिए खरीदा जाता है। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? उसका यूज से कोई लेना देना नहीं है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा है किसकी, डायमंड की, बट उसका यूज वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये धीरे धीरे चीजें आपको समझ रही है ना, प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं। विंटेज कार होती थी ना पुराने जमाने की, रोज रोज जैसी, उसकी राजा महाराजों की कार, उसकी बोलियां लगती थी ऑक्शनिंग, तो लोग जाके उसको खरीदते थे। अब मुझे एक बात बताओ, उस कार का क्या यूज है आपकी लाइफ में? कोई यूज है क्या? नहीं, वो तो ऑल्टो का ज्यादा यूज है, छोटी सी कार का। मगर वो सिर्फ आप स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं कि आप उसको जब लेंगे, अपने घर ले जाएंगे, तो लोगों को बताएंगे देख मैंने लिया। कितने करोड़ की? जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू एड ऑन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? मगर ये सब इनकम, पैसा होगा, आइडल मनी होगा, सरप्लस मनी होगा, तब आप प्रेस्टीज गुड्स को खरीदोगे। अब लोग अपने घरों में 10-10 लाख के बाथरूम बनाते हैं, जाके उनको वही करना है जो मैं और आप करते हैं नॉर्मल बाथरूम में। वो शावर लगा रहे हैं, 4 जगह से शावर लगा रहे हैं, पानी आएगा चारों तरफ से, आपको नहलाएंगा, जस्ट टू स्टेटस के लिए। और लोगों को जब इनॉग्रेशन होता है तो स्पेशली दिखा देते यहाँ से पानी आता है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से पानी आता है। तो ये आजकल प्रेस्टीज हो चुका है। ठीक है, रेयर आर्टिकल्स, पेंटिंग्स, डायमंड्स, विंटेज कार्स, आई कैचिंग मोबाइल्स, है ना, एक्सपेंसिव वॉचेस। जब कोई महंगी घड़ी पहनता है ना, वो 20,000 15,000 की, तो वो चाहता है कि लोग उससे पूछे कि कब लिया, कहाँ से लिया, कितने की। तो ये जो गुड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं दीज गुड्स हैव स्नॉब अपील, मींस आई कैचिंग पावर, दे आर अपीलिंग टू द आईज ऑफ पीपल। अभी गोंदिया में कोई ऑडी और मर्सिडीज लेके बाजू से निकलेगा तो एक बार देखोगे ना तुम पलट के, और वो चाहता है कि एक बार देखे। ठीक है, उसके पास दूसरी भी कार है जो ज्यादा यूजफुल है गोंदिया के हिसाब से, मगर वो इसलिए चाहता है कि एक बार तुम देखो तो यार कि मेरे पास ऑडी भी है। सो ऐसा होता है। तो प्राइमरी में दो, नेसेसरीज
और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, जो डिलिबरेटली हम एक एक चीज जरूरत की खरीदते हैं, ये दोनों पूरी हो गई और नेसेसरीज तो चलती रहेगी। आगे सेकेंडरी में अब अपनी लाइफ को हम थोड़ा सा लग्जरियस बनाते हैं। पुराने एक्टिवा को बेच के हमने नया एक्टिवा लिया, पुराने सोफे को चेंज करके हमने नया सोफा लगवाया, कूलर को चेंज करके हमने एसी लगवाया, फ्रिज को लाके नया फ्रिज लाया नए जमाने का, पुरानी टीवी को चेंज करके हमने एलईडीज लगवाए। दीज आर द लग्जरियस थिंग्स जो जमाने ट्रेंड के हिसाब से होती है। और जब ये भी हो गया है ना, तो अब जाते हैं हम प्रेस्टीज में, जिसका यूज से कोई लेना देना नहीं है, हम दिखावे के लिए खरीदते हैं। लोग लैंप लाते हैं अपने घरों में, लोग लगाते हैं इंटीरियर में, बाहर की चीजों का यूज कुछ भी नहीं है, मगर आप उनसे पूछेंगे तो हजारों रुपए की चीज है वो सब। क्यों? जस्ट टू शो। लोग पूछेंगे ना क्या, अरे कहां से लिया? लाइट, कलरफुल लाइट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं? पक्का। साइकिल वाला एग्जांपल तो बहुत अच्छा हो गया है। प्रीवियसली इट वाज ए नेसेसिटी, सम पीपल यूज एज ए लग्जरी, क्योंकि साइकिलिंग होना, बीइंग ह्यूमन की साइकिल से वो एक लग्जरी के तौर पर लोग लेते हैं। बट आज प्रेस्टीज हो गया भाई, कलरफुल साइकिल, मजबूत बिल्कुल नहीं है मगर लोग देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी साइकिल को लोग देखे। ये मोटे मोटे टायर है ना, 15,000 की साइकिल, 20,000 की साइकिल, एक गड्ढा कूदे नहीं कि पूरा बाहर आ जाता है सब। बस ये आईफोन वाला एग्जांपल बेस्ट था। मैंने वो चाहता ही, आईफोन चाहता भी कि उसके फोन कम लोग खरीदें, क्योंकि वो कम लोगों में फीलिंग होनी चाहिए कि जो हमारे पास हो किसी के पास नहीं, इसलिए उसके प्राइस को बढ़ाता है कि बाकी लोगों की रीच से बाहर हो, क्योंकि सबके पास आ जाएगा तो उसका जो यूएसपी फैक्टर है, यूनिक सेलिंग है ना, यूनिक सेलिंग जो उसका प्राइस है, जो उसका एक स्पीसीज है यूनिक सेलिंग, कि यूनिकनेस क्या है, उसकी यूनिकनेस नहीं है, वो सबके पास नहीं है, यही उसकी यूनिकनेस है। ठीक है, प्रेस्टीज का यूज से कोई लेना देना नहीं है, स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए। लग्जरी लाइफ को लग्जरियस बनाती है, स्टैंडर्ड लिविंग को इंप्रूव करती है। कॉन्स्पिरेशन नेसेसिटी, जो चीज आपके पास कभी नहीं थी वो एक एक तो आप चाहते हैं, और नेसेसरीज जो आपको जिंदगी भर चाहिए। आई होप आपने सुन के आपको चीजें समझी होंगी, तो आप उसको लिख लेंगे और मैं आज ठीक करवा लूंगा उस प्रॉब्लम को। ठीक है, कल संडे था तो नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, माफी चाहूंगा। बट आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझा के, तो आप जरूर लिख लें इसको। ठीक है बेटा, इनकम से रिलेशन क्या होगा डायरेक्ट, किसका? कॉन्स्पिशियस का भी, लग्जरी का भी और प्रेस्टीज का भी। अच्छा, एक और चीज, अभी इंडिया में आप मुझे बताओ कौन सी डिमांड जोरों पर है और कौन सी डिमांड कम हो चुकी है? सब प्रेस्टीज की डिमांड कम हो चुकी है। अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग कहाँ दिखावे के लिए और लग्जरी के लिए चीजें खरीदेंगे? जिनके पास है वो लग्जरी के लिए टीवी ले लेते हैं, फ्री ले लेते हैं, साइकिल ले लेते हैं। बट अभी कौन सी डिमांड है सबसे ज्यादा? ऑटोनोमस, जैसे नेसेसरीज, रोटी नहीं है लोगों के पास, नौकरी नहीं है, एजुकेशन वही है, हेल्थ, तो वो भी वहां ऑटोनोमस। मगर दिक्कत ये ना कि अगर सिर्फ नेसेसरी की डिमांड रहेगी तो लग्जरी चीजों की डिमांड होगी नहीं, तो वो चीजें बनेंगी नहीं, वो चीजें बनेंगी नहीं तो बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी। वही इंडिया में हो रहा है, जीडीपी इसलिए हमारा कम है। ठीक है, तो सरकार को हमारे जेब में पैसा डालना पड़ेगा, लोगों के जेब में, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। एग्री? तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर मुझे बताना समझा कि नहीं समझा, जेन्युइन फीडबैक देना कि मैं जल्दी से जल्दी फिर लैपटॉप ठीक कराऊंगा। ठीक है, चलो बाय। किसी और को वीडियोस मत भेजो बे, खुद फायदा ले रहे हो तो खुद लो, काहे को अपना नुकसान करा रहे हो? जिनको एडमिशन लेना हो वो लेंगे ना, है ना? 70 व्यूज आने चाहिए, 70 एडमिशन, 65 70 एडमिशन है, 140 व्यूज, 200 व्यूज, ऐसा मत करो, अपना नुकसान क्यों करा रहे हो, है ना? ठीक है, चलो बाय।